नौजवान अपने सपनों भूल रहा है, सिर्फ 500,000 के लिए अपने ज़मीर बेच रहा है। जो कल देश का भविष्य बन सकता था, आज पॉलिटिशियन के हाथ एक मुखड़ा बन गया है। ये पावर का खेल है, जहां बेरोजगारी का फायदा उठा के पॉलिटिशियन अपने यूथ को गलत इस्तेमाल कर रहा है। रैलीज में भीड़ बढ़ने से लेकर प्रोटेस्ट करने तक स्टूडेंट को प्रोटेस्ट में आगे लाया गया। जब रिपोर्टर्स ने उन्हें सवाल किया तो जवाब नहीं मिला। सर आगे बात करते हैं। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटिव ऐसे तो बहुत सारे मोटिव, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। पॉलिटिकल रैलीज में आप लोग जो भीड़ देखते हो, उनमें से ज़्यादातर बेरोजगार लोग होते हैं, जो छोटी छोटी रकम के लिए पॉलिटिशियन के खेल का हिस्सा बन गए। बेरोजगारी का यह अंतरा सिर्फ पॉलिटिकल पापेट ही नहीं, बल्कि क्राइम की दुनिया में दाखिल रहा है। हेलो दोस्तों, पॉलिटिशियन किसे अपने पावर के लिए यूथ को मिसगाइड कर रहा है, छोटी छोटी राशि देकर उन्हें रिलीज में बुला रहा है, या फिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज में दाखिल रहा है। क्या यही है हमारे देश का फ्यूचर? कब तक चलेगा ये खेल? कौन है इसके पीछे? आइए इस पॉलिटिकल खेल का सच जानते हैं। भारत में रोजगार का स्थिति बहुत खराब है, खासकर युवा का बीच। सितंबर 2024 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.8 तक पहुंच गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। इस समस्या का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर है जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, खासकर ग्रेजुएट और स्किल्ड यूथ। बेरोजगारी के चलते बहुत सी युवा अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जो उसे बेचैन और उदास कर रहा है। इस प्रकार की समस्या का सामना करते हुए उन्हें फाइनेंशियल और मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आजकल का युवा अपने करियर की तरफ से निराशा महसूस कर रहा है, जो उन्हें गलत रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी का मामला और भी खराब होता जाता है। जब युवक के पास नौकरी नहीं होता तो वो खुद को या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना तक मुश्किल हो जाता है। लंबी समय तक रोजगार ना मिलने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जब युवक के पास काम नहीं होता तो वो खुद को फ्रस्ट्रेशन और होपलेस फील करता है, और ये नेगेटिव फीलिंग उसे उदासी की तरफ ले जा सकती है। इसके अलावा जब कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा होता तो वो क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ भी झुकाव महसूस कर सकता है। कोलकाता की चोरी वाला इंसिडेंट में भी हम लोगों ने ये देखा था, जहां उनकी दुकान की कैश से पैसा चुरा रहा था एक युवा ने। उन्होंने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रग्स के चलते ऐसे कदम उठाया गया है। ऐसे लोगों को प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब उन्हें सही रास्ते मिले। यह एक सीरियस इशू है और हमें सोचना चाहिए कि कैसे अनएम्प्लॉयमेंट और एडिक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सिर्फ यही नहीं, इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बहुत लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। एजुकेशन सेक्टर का भी बहुत बुरा हाल है। ये देखिए असम और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी मुश्किलें अभी भी भरी रुकावट बनकर खड़ी हैं। असम में आखिरी 7 साल में 8,000 से ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल को बंद कर दिया गया या फिर आसपास के स्कूल के साथ मर्ज कर दिया गया। इन 2016 असम में लगभग 48,000 स्कूल थे और उनमें 37 लाख से भी ज़्यादा बच्चे पढ़ते थे। लेकिन अब जो नया सिस्टम लाया गया उसमें एनरोलमेंट गिर गए हैं और क्वालिटी भी कम्प्रोमाइज़ हुई है। एक तरफ प्राइवेट स्कूल का नंबर बढ़ रहा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट स्कूल बंद होते जा रहे हैं। ये सिर्फ असम तक ही सीमित नहीं है, हिंदुस्तान पर यह ट्रेंड दिख रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की 2020-21 की डाटा के मुताबिक 20,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए हैं और टीचर्स की संख्या में भी 1.95 की कमी दिखी है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन यानी UDISE, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 44.85 स्कूल के पास कंप्यूटर की सुविधा थी और इंटरनेट कनेक्शन तो सिर्फ 34% स्कूल के पास था। टेलीग्राफ ऑनलाइन ने भी यह हाईलाइट किया था कि 2018-19 में 51,000 गवर्नमेंट स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल का नंबर लगभग 12,000 बढ़ गए। यह बदलता ट्रेंड को देखा जा रहा है, जैसे गवर्नमेंट अपनी ही स्कूल की क्वालिटी को बेहतर करने की जगह उन्हें मार्च करना और प्राइवेट स्कूलिंग को सपोर्ट कर रही है। एजुकेशन एक्सपर्ट का कहना है कि जब लोग गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल की तरफ जाने लगते हैं तो एक आसान बहाना बन जाता है लो एनरोलमेंट स्कूल को मार्च या बंद करने का। अब अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम की चैलेंजेस की बातें करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की कमी और इनएडुकेट फंडिंग सबसे बड़ी इशू है। काफ़ी रूरल स्कूल में बेसिक सुविधाएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, टॉयलेट्स तक नहीं है, जो क्वालिटी एजुकेशन की डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। ये सब चलो खुद देश की PM को आर्टिफिशियल क्लासरूम बनानी पड़ती है एक इंटरव्यू के लिए। टीचर्स की कमी काफ़ी रूरल एरियाज़ में और भी ज़्यादा है, जो एजुकेशन कंटिन्यूटी को इम्पेक्ट करता है। IJCRT जर्नल के अकॉर्डिंग
इंडिया का एजुकेशन सिस्टम रूट लर्निंग और मार्क पे ज़्यादा फोकस्ड है, जिसमें स्किल बेस्ड और लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोज काफ़ी कम दिया गया है। गवर्नमेंट फंडिंग भी काफ़ी कम है। 2024-25 की बजट में सिर्फ 2.5% एजुकेशन को मिला। हायर एजुकेशन के लिए कॉस्ट बढ़ाने की वजह से स्टूडेंट का नंबर भी गिर रहा है। मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इन जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव तो चलाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्वालिटी इंप्रूवमेंट अभी तक एक बड़ा चैलेंज है। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पॉलिटिशियन पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम को नेग्लेक्ट करते हैं ताकि लोगों को अनएजुकेटेड रखा जा सके और वो पॉलिटिशियन पर डिपेंडेंट रहे। जब आपको बेसिक एजुकेशन का भी एक्सेस नहीं मिलता तो आप अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते, और जब वोट्स की बात आए तो पॉलिटिशियन के लिए कंट्रोल करना आसान हो जाता है। पॉलिटिक्स और करप्शन का चौले दामन के साथ हम सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या किस तरह अनएम्प्लॉयड यूथ को पॉलिटिशियन अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? कैसे पॉलिटिशियन गरीब और बेरोजगार युवा को अपने एजेंडा के लिए इस्तेमाल करते हैं? उन्हें रैलीज में भेजने से लेकर इलीगल कामों तक कैसे हो रहा है? हर इलेक्शन के टाइम में हम लोग देखते हैं बड़े रैलीज, बड़े स्पीचेस, और उन रैलीज में हजारों लोग। हैरान हो जाओगे कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए आए हैं। हिंदुस्तान टाइम की ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने नॉमिनेशन रिलीज के लिए बेंगलुरु के कॉलेज स्टूडेंट को जबरदस्ती भेजा गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू स्टूडेंट को धमकी दी गई, अगर रिलीज में नहीं गए तो एक्शन लिया जाएगा। एक स्क्रीनशॉट भी वायरल हुआ था, ये देखिए। वो तो अच्छा हुआ बाद में कर्नाटका प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दा को उठाया। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, बीजेपी एमपी बीना देवी का भी वीडियो वायरल हुआ था। मुजफ्फर रिलीज में पैसा बांट रही थी। 1 2 3 4 5 गुम हो चुका है 7। क्या ये सच नहीं दिखता कि किस तरह हमारे पॉलिटिशियन बेरोजगार लोगों को फायदा उठा रहे हैं? ये सब चल रहा है सिर्फ एक गोल के लिए, पावर के लिए। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक खुलासा किया। शिदलाघट्टा चिक्काबल्लापुर डिस्ट्रिक्ट में एक रैली हुई थी, जिसमें बीजेपी लीडर ने रैली में लोगों को बुलाया है 500 रुपीज वादा करके, लेकिन रैली के बाद लोगों को सिर्फ 200 रुपीज दिए गए। लोगों ने जब शोर मचाया तो उन्हें धमकी दी गई। सोचिए, आपको पैसा की प्रॉमिस करके बुलाया जाता है और बाद में उसी पैसा के लिए धोखा दिया जाता है। ये लोग बेरोजगार युवा को सिर्फ सस्ता मजदूरी समझते हैं, जो थोड़ा सा पैसा लेकर कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं, चाहे रिलीज में जाना हो या वायलेंस में इन्वॉल्व होना हो। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो रोजाना मजदूरी करते हैं, हरियाणा असेंबली इलेक्शन के टाइम अपने काम चलकर पॉलिटिकल रैलीज में पेड क्राउड बन गए। CNBC TV 18 की रिपोर्ट कहती है कि इन्हें 800 से 1000 तक दिए गए, जो इनके एक दिन के काम के पैसा के बराबर था। बिहार के एक मजदूर ने PTI को बताया कि उनके यूनियन लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टीज कांटेक्ट करते हैं, या मजदूर खुद पार्टीज के ऑफिस में चले जाते हैं रिलीज के लिए। उसका बीवी जो डोमेस्टिक हेल्प का काम करती है, वो भी आजकल रिलीज में जाती है, क्योंकि फ्री में खाना मिलता है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा होता है। अब सोचिए, एक पूरा परिवार रिलीज में सिर्फ पैसा के लिए जा रहा है। क्या यही हमारा यूथ और लेबर फोर्स का फ्यूचर है? क्या पॉलिटिशियन इन्हें सिर्फ गुड्स और रिलीज में बिल बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे? सोचने वाली बात है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लगभग 83% अनएम्प्लॉयड लोग यूथ हैं। मतलब हमारे देश का फ्यूचर जो यूथ है, उनको जॉब्स नहीं मिल रहा है, ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है, और इसका फायदा उठा रहा है पॉलिटिशियन। ILO की रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया है कि 15 से 29 साल का यूथ में हर तीसरा इंसान के पास काम नहीं है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना किसी ट्रेनिंग में है। यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम इन युवा को रोजगार और एजुकेशन ना देंगे तो क्या हमें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि ये लोग किसी भी पार्टी के हाथ का खिलौना बन जाएंगे? कोई सारा ड्राइवर्स भी इन रैलीज का एक हिस्सा बन गया है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर का एक टैक्सी ऑपरेटर बिन्नी सिंगला ने PTI को बताया कि उन्हें रैलीज के लिए लोग और गाड़ियां प्रोवाइड करने के लिए पैसा मिलता है। नवी मुंबई में एक बड़े साइबर फ्रॉड रेकॉर्ड का पर्दाफाश किया गया, जिसमें बेचारे बेरोजगार युवा का गलत इस्तेमाल किया है। यह गैंग उत्तर प्रदेश और राजस्थान से 18 से 25 साल के फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना कर रहे युवा को 1000 रोजाना के बदले काम पे रखती थी। इन युवाओं से उनके आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लेकर मुंबई के 10 अलग अलग बैंक्स में अकाउंट्स खुलवाए गए। फिर इन्हीं अकाउंट का इस्तेमाल करके ये गैंग ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स का अंजाम देती थी। नवी मुंबई पुलिस ने इस गैंग का पकड़ा और उनका इस काले काम का राज खुला। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम जो 2014 के बाद लॉन्च हुई थी, जिसे स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्टार्टअप इंडिया। पॉलिटिकल स्पीचेस में इन स्कीम का बहुत जिक्र था, लेकिन आज कोई पॉलिटिशियन इन पे बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये स्कीम मोस्टली सिर्फ पेपर में ही सफल हुई थी। ग्राउंड रियलिटी अलग था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर तो हर जगह मिल जाएगा,
पर ग्राउंड लेवल पे लड़कियों का एजुकेशन का हाल और सेफ्टी का बात तो ना पूछना ही बेहतर है। एक के बाद एक रेप होते जा रहे हैं और ज़्यादातर रेपिस्ट का पीछे पॉलिटिशियन का हाथ होता है। जैसे राम रहीम, बिल्किस बानो की केस देखिए, आसिफा, द हाथरस गैंग रेप जो 2020 में हुआ था, कोलकाता रेप केस जो हाल ही में हुआ है। इन सब स्कीम का असली फायदा किन्हें मिले? मोस्टली पॉलिटिकल एलाइट्स या उन लोगों को जो लोग सिस्टम के करीब हैं। कॉमन आदमी या यूथ का हाथ में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन आई है। अगर इन सब की सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट करना होगा। यह हमारा पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारना होगा। हमारे युवा को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल स्किल और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। दूसरा, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी। पॉलिटिशियन यूथ को मिसयूज करने का एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सरकार को अपने अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को और मजबूत बनाना पड़ेगा। यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकारी पॉलिसीज की ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन को जवाबदार बनाना चाहिए ताकि वो सिर्फ गुड के लिए युवा को गलत इस्तेमाल ना करे। और तीसरा, कम्युनिटी एंड सोशल प्रोग्राम। कम्युनिटी प्रोग्राम्स और यूथ को मेंटरशिप एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है। जब लोकल कम्युनिटीज अपने युवा को एंगेज करते हैं तो वो क्राइम की दुनिया से दूर रहने में मददगार होते हैं। यूथ डेवलपमेंट सेंटर, स्पोर्ट्स क्लब और आर्ट प्रोग्राम शुरू करके युवा को पॉजिटिव डायरेक्शन दी जा सकती है। साथ ही मेंटल हेल्थ के लिए सपोर्ट ग्रुप्स और काउंसलिंग सेंटर को स्तर लेवल पर भी बढ़ावा देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने समझा कैसे बेरोजगारी यूथ को क्राइम और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन की तरफ धकेल रहा है। जब नौजवानों के पास नौकरी नहीं होती तो वो छोटी मोटी रकम के लिए अपने ज़मीर बेचने लग जाते हैं। पॉलिटिशियन इसका फ़ायदा उठा के उन्हें रैलीज में भीड़ बनाते हैं या फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल कर देते हैं। एजुकेशन सिस्टम की कमियां और रोजगार के अवसर ना मिलने से हमारे देश का भविष्य अंधेरे में धकेल रहा है, लेकिन ये सब बदल सकता है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने पॉलिटिशियन से जवाब मांगे, बेहतर पॉलिसीज की मांग करें जो युवा के लिए रोजगार और ट्रेनिंग लाए। यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स को सपोर्ट करना होगा ताकि हमारे युवा अपने फ्यूचर संवार सके। आखिर हमारा देश का सबसे बड़ा एसेट है हमारे युवा। आई होप अगर सही गाइडेंस मिले तो भारत की युवा अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सकता है और एक नया सुधारता हुआ भारत हम सब देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।